वेलकम टू लेट्स क्रैक द कॉम्पिटिशन 11। आई एम हिमांशी। हम मध्यकालीन भारत इतिहास में दिल्ली सल्तनत कर रहे हैं। आज हम इसमें पांचवा वंश करने जा रहे हैं, वो हमारा लोधी राजवंश। इससे पहले हमने सैयद राजवंश किया था। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वे वीडियोस आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जो लोधी राजवंश है, यह अफगान वंश था और भारत में दिल्ली सल्तनत का पांचवा अंतिम राजवंश था। इसने 1451 से 1526 तक शासन किया। जो लोधी वंश के संस्थापक की स्थापना बाहुल लोधी ने की थी और इब्राहिम, सिकंदर और बहलोल लोधी इस वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक थे। लोधी वंश को पश्तून वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो संस्थापक हैं तो ये बहलोल लोधी है, जिसका कार्यकाल रहा है हमारा 1451 से 1489 में। अवधि रही है इसकी 1451 से 1526 तक, और इसमें धर्म जो इनका था वो तो इस्लाम। राजधानी क्या रही है इनकी लोधी राजवंश की, ये दिल्ली रही है। और आम जो भाषा थी वो हिंदवी, पुख्तो, फारसी। पूर्वज रहे हैं इसके सैयद वंश और उत्तराधिकारी रहे हैं इसके मुगल साम्राज्य, क्योंकि लोधी जो राजवंश है इसके बाद में क्या थे, मुगल का साम्राज्य स्थापित होता है। तो लोधी वंश के शासक, तो सबसे पहले जो वंश के शासक की स्थापना की थी बहलोल लोधी। तो इसमें हमने बताया कि जो 1491 से 1489 में इसका पीरियड रहा है, तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी और उसका जो कार्यकाल रहा है 1491 से 1489 के बीच इसने शासन किया। भारत के पंजाब में सरहिंद के गवर्नर मलिक सुल्तान शाह लोधी उनके चाचा थे और वे उनके दामाद थे। वह एक साहसी सैनिक और एक नेक अफगान था। 19 अप्रैल 1451 को दिल्ली के अंतिम सैयद राजा अलाउद्दीन आलम शाह के स्वेच्छा से अपने पक्ष में सिंहासन त्यागने के बाद बहलोल जो लोधी दिल्ली सल्तनत के सिंहासन के लिए सफल हुए। जौनपुर, रेवेल, इटावा, मेवाड़ और ग्वालियर जैसे स्थानों की विजय के माध्यम से उसने दिल्ली के गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। जौनपुर उनकी सबसे महत्वपूर्ण विजय रही है। बहलोल लोधी ने अफगानों को जागीर देकर और उन्हें मित्र बनाकर जीता था। 1489 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई और सिकंदर लोधी उनके बेटे उनकी मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए सफल हुए। अब हमारा जो पीरियड आता है वह था सिकंदर लोधी। अब 1489 से 1517 तक इसने शासन किया। सिकंदर लोधी बहलोल लोधी की दूसरी संतान थे और सबसे बड़ा बच्चा बरबक शाह था। जो सिकंदर लोधी ने 1489 से 1517 के बीच में शासन किया। 15 जुलाई 1489 को उसने सिकंदर शाह के नाम से गद्दी संभाली। 1504 में उसने आगरा की स्थापना की। उनके शासनकाल के दौरान राजवंश ने जौनपुर को जीत देखी थी और वह अन्य 2 शासकों में सबसे अच्छा प्रशासक और सबसे सक्षम नेता था। सिकंदर लोधी ने चीज़ों को कानून और व्यवस्था से में रखा। सिकंदर लोधी ने लोधी वंश के राजस्व और अर्थव्यवस्था में वृद्धि की। सिकंदर लोधी ने बच्चों की शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने प्रत्येक मस्जिद में एक शिक्षक, एक वक्ता और एक विद्वान नियुक्त किया। कई अकादमिक जो प्रशासनों के संस्कृत से फारसी अनुवाद किए। सिकंदर लोधी संगीत, साहित्य और कला का उदार समर्थक था। उसने आगरा शहर को शानदार और विशाल किलों और संरचनाओं से अलंकृत किया था। उनके जो शासनकाल के दौरान लहजत ए सिकंदर शाही के नाम से जाना जाने लगा तथा एक संगीत नोट बनाया गया था। 1517 में सिकंदर लोधी की मृत्यु हो गई थी और उसके सबसे छोटे बेटे इब्राहिम लोधी ने इसमें राज्य पर अधिकार कर लिया। सिकंदर जो लोधी के तहत विजय और प्रशासन कैसा था, तो जो उसकी विजय कैसी, सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान उसने जौनपुर में अपने ही भाई को उखाड़ फेंका और उस पर अधिकार कर लिया, जो कि महत्वपूर्ण विजयों में से एक था। बाद में वह बीदर, धौलपुर, ग्वालियर आदि स्थानों पर स्थानांतरण हो गया। उन्होंने बंगाल के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए। 1503 ईस्वी में सिकंदर ने आगरा नामक एक नए शहर की नींव रखी और बिहाना, कोइल, ग्वालियर और धौलपुर को सफलतापूर्वक प्रतिबंधित और प्रशासित करने के लिए
इसे अपनी सेना के मुख्यालय में बदल दिया। प्रशासन कैसा रहा सिकंदर लोदी का? तो सिकंदर लोदी एक अच्छा प्रशासक था। वह रईसों पर नजर रखता था। उन्होंने राज्यपालों के लिए अपनी आय और व्यय रिपोर्ट का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया और उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड मिला। सिकंदर लोदी ने अपने लोगों और राज्य की परिस्थितियों के साथ साथ अमीरों और उलेमाओं के कार्यों के बारे में जानने के लिए अक्सर एक अलग पहचान बनाई। सिकंदर लोदी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। उन्होंने अपनी मातृभाषा में बहुत सी कविताएं लिखी। सिकंदर लोदी की प्रमुख कृतियां क्या थी? तो 1503 में आगरा नगर की जो स्थापना की और 1506 में राजधानी का दिल्ली से आगरा स्थानांतरण किया। सिकंदर लोदी ने बंगाल, बिहार, चंदेरी, अवध, बुंदेलखंड के राजाओं पर अधिकार स्थापित करने और दिल्ली सल्तनत को बहाल करने का प्रयास किया। भूमि मापन का पैमाना गज सिकंदरी का प्रमाणित मापक के रूप में प्रयोग किया। ग्वालियर किले पर कब्जा करने के कई प्रयास किए गए और राजा मानसिंह के द्वारा हर बार पराजित किया गया। जजिया कर सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और नगर कोटी में ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को नष्ट कर दिया। फिरोज और संतों की दरगाहों पर मुस्लिम जो ताजिया और मुस्लिम महिलाओं के जाने पर रोक भी लगा दी। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक। जो इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का सबसे छोटा पुत्र था, वह सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद लोदी वंश के सिंहासन पर बैठा। उन्होंने दिल्ली के अंतिम सुल्तान और लोदी वंश के रूप में कार्य किया। इब्राहिम लोदी ने अफगान शासकों के उग्र विरोध का सामना करने के लिए सरकार की दोहरी प्रणाली को फिर से शुरू किया। पानीपत की लड़ाई में बाबर के सैनिकों ने उसे हरा दिया और उसे मार डाला और जिससे भारत में विशाल मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। लोदी वंश का पतन कैसे हुआ? तो लोदी वंश के पतन के पीछे के कारण कुछ इस प्रकार हैं। आलम खान लोदी के द्वारा विश्वासघात किया गया। इब्राहिम लोदी के राजवंश पर नियंत्रित करने के बाद उन्होंने अपना समय अन्य अफगान रईसों विशेष रूप से पंजाब के शासक दौलत खां लोदी, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी और बाबर को दिल्ली पर हमला करने के लिए राजी किया और उससे लड़ने में बिताया, जिससे लोदी वंश का अंतिम देखा गया। और राजपूत जो शासक एक खतरा था और खतरे का शत्रु था। 1518 और 1519 के बीच में जो मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने खतौली और धौलपुर की लड़ाई में लोदी राजवंश को हराया। फिर आगे इसमें था कि राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी को उखाड़ फेंकने में मदद करने का भी वचन दिया। इब्राहिम लोदी के लिए एक मजबूत उत्तराधिकारी की कमी लोदी वंश के पतन पर एक अन्य कारण था। व्यापारिक मार्गों की जो विफलता 15वीं शताब्दी के अंत तक आपूर्ति और संपर्क टूट गया। डेक्कन अतीत में प्राथमिक जो वाणिज्य मार्ग था, विशिष्ट व्यापार मार्ग की विफलता और पतन के कारण आपूर्ति के मामले में भारत का आंतरिक भाग तट से कट गया। आपूर्ति बंद होने के परिणामस्वरूप लोदी वंश को बहुत ही नुकसान हुआ और जो उनके व्यापार को भी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि वे खुद का बचाव करने में असमर्थ थे। अगर किसी अन्य व्यापार मार्ग पर संघर्ष शुरू हो जाता, नतीजतन अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ और खजाने जल्दी से समाप्त हो गए। इस तरह से लोदी वंश का पतन होगा और उसके बाद आपको पता है कि जो भी हमारा जो मुगल साम्राज्य वो स्थापित हुआ। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे जो भी सल्तनत जो कालीन शासन व्यवस्था, मतलब किस विभाग को क्या बोला जाता है, विभाग देखेंगे। इसमें हम फिर देखेंगे राज व्यवस्था, कर की व्यवस्था किस तरह की थी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो वाला मिल जाएगा। तो यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।